हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट डाउट्स क्लियर करने वाले हैं एग्जाम की शीट को लेकर। ओके फ्रेंड्स, कि एग्जाम की शीट में हमारे पास कितने पेजेस दिए जाएंगे, कैसा पेपर होगा और क्या हमारा पेपर पूरा कंप्लीट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, जितने पेज हमें पेपर में मिलेंगे। क्या अगर हमारे पेजेस सारे भर जाते हैं तो क्या हमें एक्स्ट्रा शीट दी जाएगी, रफ काम के लिए शीट दी जाएगी या नहीं। ऐसे सारे डाउट्स लेकर हम आपके सामने आ गए हैं और सारे डाउट्स को क्लियर करेंगे। चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले आपको क्लियर करें कि पेपर में जो हमें आंसर शीट दी जाएगी उसमें जो हमारे पेजेस हैं उनकी लेंथ कैसी होगी। देखिए, जैसे कि आपको ये वीडियो में दिख रहा है, ये देखिए यहाँ से जो लेंथ है ये आपकी वाइड मिलेगी और जो ऊपर से नीचे तक की लेंथ है वो थोड़ी छोटी मिलेगी। ओके फ्रेंड्स, इट मीन्स आपको हॉरिजेंटली शीट दी जाएगी। ओके फ्रेंड्स, हॉरिजेंटली जैसे कि हम नॉर्मल लाइफ में अपने यूज़ करते हैं या स्कूलों में यूज़ करते हैं, वो हमारी वर्टिकल होती है जिसकी ऊपर से नीचे तक लेंथ ज़्यादा बड़ी होती है, इट मीन्स और चौड़ी होती है, और ये जो लेंथ होती है वो कम होती है। ओके फ्रेंड्स, कहने का मतलब क्या है कि हमारे पास हॉरिजेंटली शीट मिलेगी। आप मार्केट से जाकर ये हॉरिजेंटली शीट पर अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए, जिससे कि आपको पता लग जा पाएगा कि आप एक शीट पर कितना कंटेंट लिख पा रहे हैं और कैसे कैसे आप अपने क्वेश्चन को अटैम्प्ट करेंगे। जैसे कि अगर आपका पंजाबी का पेपर है या इंग्लिश का पेपर है या हमारा एसएसटी का पेपर है, बहुत लेंथी पेपर होता है, तो अगर आपका शीट भर जाती है, सारी शीटें भर गई हैं और अभी भी आपका क्वेश्चन रहता है, तो अब भाई शीट कहाँ से लाई जाएगी। तो उसके लिए सोल्यूशन क्या है कि आपने बहुत सारी शीटें अपने साथ लाकर उनको पंचिंग कर लीजिएगा। पंचिंग करने के साथ साथ आपने क्या करना है, उन पे कंटेंट को लिखना है और सॉल्व करने की कोशिश करनी है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि किस अकॉर्डिंग अपने पेपर को आप अच्छा और कम पेजेस में कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए दिखाते हैं आपको। कुछ शीटें हमने रखी हुई हैं, इसे हम बारी बारी स्क्रॉल करेंगे जिससे कि आपको डाउट्स क्लियर होता जाएगा कि आपने पेपर कैसे कैसे लिख सकते हैं। देखिए, जो शीट लिखी हुई है इसमें देखिए, सबसे पहले तो ये मैथ की शीट है। इसमें मैथ का पेपर सॉल्व किया जा रहा है। इसमें हमने क्वेश्चन भी लिखे हैं और साथ में आंसर भी मेंशन कर रखे हैं। इस अकॉर्डिंग आप मैथ का पेपर सॉल्व करेंगे, या फिर हो सकता है कि आप कोई और आइडिया अपने माइंड में चल रहा होगा, तो मैं वो भी क्लियर करता हूँ। हमने ये बच्चों के फीडबैक लिए हुए हैं, ये बच्चों ने ही लिखे हुए हैं, उनका ही फीडबैक हम आपको दिखा रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, ये डाउट हो सकता है कि सभी स्टूडेंट्स का हो। तो चलिए मैं आपको एक शीट और दिखाता हूँ। ये रही हमारी सेकंड शीट। देखिए इसमें कैसे लिखा गया है आंसर को। साइड में देखिए मार्जिन लाइन ली गई है, आपने पेपर में मार्जिन लाइन लेनी है, क्वेश्चन नंबर लिखना है और साथ में आंसर क्या है ए बी सी आपने ये भी मेंशन करना है। ओके फ्रेंड्स, आप इच्छा हो तो टिक भी कर सकते हैं या फिर सीधा बी आंसर लिखकर या पार्ट नंबर जो भी स्टार्ट कर रहे हैं वो आपने लिखकर ऐसा ही स्टार्ट करना है। चलिए मैं हम किसी और बच्चे का भी एक शीट दिखाते हैं आपको। तो ये रही हमारे पास थर्ड शीट। देखिए इस बच्चे ने ऐसे पेपर किया हुआ है, ऐसे भी आप पेपर को अटैम्प्ट कर सकते हैं। चारों ऑप्शन लिखकर भी आप आंसर को टिक कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, आपने शीटें बचानी हैं, तो मैं नहीं कहूँगा कि आप चारों ऑप्शन लिखें। बहुत से बच्चों की आदत होती है कि वो चारों आंसर लिखने के बाद उसमें आंसर को टिक करते हैं। हाँ जी, ए आंसर हमारा ये रहा, बी आंसर ये रहा या सी आंसर ये रहा, उसको टिक करते हैं। तो ये भी एक अब मे भी आप कर सकते हैं, पर मैं आपको शीट बचाने का और प्रॉपर करने का तरीका दिखा रहा हूँ। ये बच्चे ऐसे ऐसे पेपर करके आते हैं। देखिए अब इस बच्चे ने आंसर शीट को बचाने के लिए पेज की पार्टीशन कर दी है, ऐसे पार्टीशन कर दिया है और अपना सारा पेपर किया हुआ है। आप भी पेपर में आंसर शीट को बचाने के लिए, अगर आपको लगता है कि आपका पेपर कंप्लीट नहीं हो पाएगा, तो आप शीट की पार्टीशन कर लीजिए और क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 स्टार्ट करते हुए ऐसे ही आपने पेपर स्टार्ट करना है। ओके फ्रेंड्स, ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा कि क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ लिखा, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर। नॉर्मली हम छोटी क्लास में ऐसा करते आए हैं, पर ऐसा आपने बिल्कुल नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 जब आपकी ये स्पेस भर जाए तो आपने यहाँ आके स्टार्ट करना है। चलिए हम आपको एक शीट और दिखाते हैं जिससे आपको और ज़्यादा क्लियर होता जाएगा कि पेपर आपने कैसे अटेम्प्ट करना है। देखिए जैसा कि देखिए ये उसी का एक सेकंड पार्ट है। मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पर इस बच्चे ने 9 तक क्वेश्चन किए हैं। देखिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर कर रहा है। देखिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 10 या पार्ट नंबर बी। देखिए अगर आपका क्वेश्चन फिल हो जा रहा है तो आप ऐसे पार्टीशन करके अगला यहाँ जब आपका ये भर जाए तो आपने यहाँ पर लिखना है। ओके फ्रेंड्स, देखिए हमने ये बच्चों को इस अकॉर्डिंग लिखवाया हुआ है ताकि आपका डाउट सारा क्लियर हो सके। चलिए मैं आगे स्क्रॉल करता हूँ, एक शीट और दिखाता हूँ। आप आंसर शीट को ऐसा भी लिख सकते हैं। देखिए जरा, आप अपने शीट को बचाने के लिए ऐसा भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ पर आके क्वेश्चन नंबर 10 11 12 13 14 इस तरह उसके बाद ट्रू फॉल्स की बारी आती है। ऐसा भी पेपर अटेम्प्ट करते हैं। और याद रखिएगा इसमें एक फॉल्ट और है जिसके कारण इनका आंसर गलत किया जा सकता है कि इन्होंने ऑप्शन नंबर नहीं लिखा। ऑप्शन नंबर ए बी सी आपने ऑप्शन नंबर भी लिखना है, जिससे कि एग्जामिनर को क्लियर हो पाएगा
कि आपका आंसर सही आंसर क्या है, या सही ऑप्शन नंबर आपने सही टिक किया या नहीं टिक किया। ओके फ्रेंड्स, क्योंकि 4 ऑप्शन दिए होते हैं, चारों में बहुत लिटिल बिट अंतर होता है, पर एक ही आंसर सही होता है, वो ऑप्शन नंबर भी आपने यहाँ मेंशन करनी है। चलिए मैं एक और पेज स्क्रॉल करता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि देखिए ये रहा वो शीट जिसमें देखिए अभी ये ट्रू फॉल्स कर रहा है। ऐसे आप अटेम्प्ट करते हैं, ट्रू फॉल्स लिखा हुआ है इन्होंने, और फिलअप के आंसर लिखे हुए हैं। तो आप एक काम कीजिएगा, जब भी आप आंसर लिख रहे हैं तो उसमें आप ये जरूर मेंशन करिएगा पार्ट नंबर कौन सा चल रहा है आपका, पार्ट नंबर 3 चल रहा है, या पार्ट नंबर बी चल रहा है, या सी चल रहा है। उसमें आप क्या लिख रहे हैं, कितने मार्क्स से क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर आपने मेंशन करना है कि हाँ जी हमारा 2 मार्क्स वाला स्टार्ट हो रहा है, 1 मार्क्स से क्वेश्चन है, 3 मार्क्स से क्वेश्चन है, ये सारे आपने लिखने हैं। ओके फ्रेंड्स, मैं आपको एक शीट और स्क्रॉल करता हूँ। देखिए ये रहा वेल अटेम्प्ट करने का जो तरीका है, आप ऐसे अटेम्प्ट करेंगे, पार्ट नंबर ए ऊपर मेंशन करके हाईलाइट करके, पार्ट नंबर ए आपका कौन सा है, पार्ट नंबर ए में आपके पास 1 मार्क्स से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, आपने ऐसे लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 डाला। याद रखिएगा पेपर शीट पर या क्वेश्चन शीट पर जो नंबर आपको लिखा गया है वैसा ही नंबर आप लिखेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर रोमन काउंटिंग में 1 लिखा हुआ है, फिर रोमन काउंटिंग में 2 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, ऐसे ही आपने आंसर का नंबर लिखना है और क्वेश्चन भी लिखना है। ओके फ्रेंड्स, इच्छा हो तो आप क्वेश्चन लिखिए, ना इच्छा तो ना लिखिए, पर वेल अटेम्प्ट करने का तरीका ये है कि आपने साइड में लाइन मार्जिन लाइन लेनी है, दोनों साइड मार्जिन लाइन लेनी है, क्वेश्चन लिखना है, आंसर लिखना है, आंसर के साथ ए बी सी मेंशन करना बहुत जरूरी है। ओके फ्रेंड्स, इसी अकॉर्डिंग आप अपनी शीटें बचा सकते हैं। कुल मिलाकर आपको पेपर में 22 शीटें आएंगी, कईयों में 24 भी होती हैं क्लास वाइज। जैसे कि आप 10th क्लास का पेपर दे रहे हैं तो 24 हो सकती हैं, +2 का पेपर दे रहे हैं तो 26 हो सकती हैं, और 8th क्लास का पेपर दे रहे हैं तो 20 शीटें भी होती हैं। क्लास वाइज सभी शीटों को डिस्ट्रीब्यूट किया था। ओके फ्रेंड्स, कि आप कौन सा क्लास का पेपर दे रहे हैं उस अकॉर्डिंग आप इन आंसर शीट को लिखता है। ओके फ्रेंड्स, ओ मार्क शीट भी आपको दी जाएगी, साथ साथ में 15 मिनट आपको क्वेश्चन पढ़ने के लिए दिए जाएंगे, ओ मार्क शीट भरने के लिए दिए जाएंगे, और वेल अटेम्प्ट करने के लिए आपको यही एक तरीका है जिससे कि आप अपनी आंसर शीट को बचा सकते हैं और सारा पेपर कंटेंट को पूरा कर सकते हैं। और एक बात तो याद रखिएगा, अगर आप एक बार आपकी शीटें भर गई तो आप एक्स्ट्रा शीट अपनी शीट में इन्वॉल्व नहीं कर सकते हैं। आपको कोई भी एक्स्ट्रा शीट नहीं दी जाएगी, ना तो वो रफ काम के लिए, ना तो फेयर काम के लिए, किसी भी काम के लिए आपको एक्स्ट्रा शीट कोई नहीं दी जाएगी। ओके फ्रेंड्स, याद रखिएगा आपने शीटें कैसे बचानी है, आप इसे लॉन्ग क्वेश्चन में भी अप्लाई कर सकते हैं, लैंग्वेज में भी अप्लाई कर सकते हैं, या इंग्लिश का पेपर हो, या पंजाबी पेपर हो, या एसएसटी पेपर हो, आप इस अकॉर्डिंग पार्टीशन करके भी अपना ये पेपर अटैम्प्ट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, देखते हैं, याद रखिएगा आपने सीक्वेंस यही फॉलो करनी है कि अगर क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ स्टार्ट है, 2 यहाँ स्टार्ट किया, अगला क्वेश्चन 3 यहाँ पर अगर मान लेते हैं फिनिश हो गया, तो ऐसे अंडरलाइन करके आपने अगला क्वेश्चन लिखना है। याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर लिखना बहुत जरूरी है, और साथ में मेंशन करिएगा कौन सा पार्ट स्टार्ट हो रहा है, और सोल्यूशन भी लिख दीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, इसी अकॉर्डिंग और भी जो डाउट्स हैं अगर आपके हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, हम उस पर सेपरेट वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। ओके फ्रेंड्स, आपके जितने डाउट्स हैं वो सारे क्लियर करेंगे। हो सकता है बहुत से डाउट हमने इस वीडियो में छोड़ दिए हों, उसको नेक्स्ट पार्ट में हम जब बनाएंगे, या आपकी जो भी क्वेरी आएगी या फिर जो भी डाउट्स आएंगे उस पर हम अपनी वीडियो लेकर आएंगे और आप तक पहुंचाते रहेंगे कि आपका सारा डाउट जो एग्जाम का है वो सारा क्लियर करते रहेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए बहुत सारी चीज़ें लेके आएंगे, जैसे ओ मार्क शीट कैसे फिल करना है, और अपने टाइम को कैसे कंज्यूम करना है, वेल अटेम्प्ट कैसे करना है, 90 स्कोर या 90 से प्लस 100 स्कोर कैसे करना है, रिटन एग्जाम कैसे देना है। ओके फ्रेंड्स, वो सारे टॉपिक्स पे वीडियो हम पार्ट बाई पार्ट लेते आएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो बने रहे हमारे चैनल पर, कीप सपोर्टिंग अस, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू चैनल। थैंक यू, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, बाय बाय।